तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। ये टॉपिक आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग चित्र की। तो बना लेते हैं हम लोग। ये लाए देखिए बच्चों, इस समय बेटा हमारे पास सामने एक पर्दा रहता है जिसमें दो रेखा छिद्र होते हैं। तो इसके सामने ये पर्दा हो गया, इसमें दो रेखा छिद्र है S1 और दूसरा है S2। S से बराबर रहेगी। इसके सामने रखते हैं एक पर्दा, हमारा हो गया पर्दा। ये यहाँ से D दूरी है, D दूरी पे स्थित है पर्दा। तरीके से यहाँ से चली तरंगे तो इस पर्दे के बिंदु P पर हमने दिखा दी, मिल गई इस तरीके से। ये मिल गई यहाँ पे, ये बिंदु है P और इसकी इस O से डिस्टेंस है वो x है। कितनी है? x है। ठीक है, पे मिला दिया इस तरीके से। तो हम आगे ध्यान दीजिए। तो अगर ये एंगल थीटा है यहाँ, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, इनके बीच की दूरी जो हमारे रेखा छिद्र है उनके बीच दूरी स्मॉल d है, यहाँ पे हमने दिखा दी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग दोबारा चित्र को समझ लेते हैं कि हमारे पास एक रेखा छिद्र है S, जो एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित है। यहाँ से जो तरंगे चली वो रेखा छिद्र S1 और S2 पे पड़ी। इन रेखा छिद्रों के बीच दूरी d थी, स्मॉल d। बहुत सूक्ष्म दूरी रखेंगे हम लोग यहाँ पे रेखा छिद्रों की। अब ये देखिए बच्चों, दोनों प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2, कला संबंध स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, क्योंकि जो एक ही प्रकाश स्रोत से प्रकाशित हुए, तो यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी उनके बीच कलांतर सदैव कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो मान लिया यहाँ से जो तरंगे हैं वो निकली तो बिंदु P पे इस पर्दे पे आके मिली, जिसकी O से दूरी x है। ठीक, अब इसकी जो यहाँ पे O पे बच्चों केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, जो दीप्त केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे तैयार होती है। यहाँ से जो मिल रही हैं जो तरंगे, उनकी बीच की दूरी क्या है? x ले ली हमने, और ये पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D है। अच्छा, एक तरंग यहाँ S1 P है, दूसरी S2 क्या है? P है होगी। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं, इस त्रिभुज में बात, एक देखिए त्रिभुज है S1 N S2 और दूसरा त्रिभुज हमारा, इसे कोई नाम दे दो बच्चों, A नाम दे देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? A। तो एक त्रिभुज हो जाएगा AOP, जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ना, डॉटेड लाइन से इस तरीके से बना। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं S1 N S2 में। तो यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा हमसे? हमें मिलेगा साइन। देखिए जो थीटा है, थीटा के सामने का लंब है, 90 के सामने करण होता है, तो इसमें साइन थीटा हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से बेटा मिलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा करण होता है, लंब अपोन करण, है ना। तो लंब का वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखिए थीटा के सामने यानी कि S2 N अपोन S1 S2, S1 S2, ये हमारा हो गया साइन थीटा का मान, राइट। अब देखिए थीटा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ हम लोग दिखा देते हैं थीटा बहुत कैसा है बच्चों? छोटा है। छोटा है तो ऐसी स्थिति में थीटा हट जाता है, तो सॉरी, तो साइन हट जाएगा, तो हमें थीटा बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें मिल जाएगा थीटा बराबर S2 N अपोन S1 S2, राइट। ये हमें थीटा का मान हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे बच्चों त्रिभुज में, इस वाले में देखिए AOP में, त्रिभुज AOP में, AOP में क्या मिलेगा? यहाँ समझिए बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टेन ही, यहाँ पे टेन लगेगा, क्योंकि ये भुजा चाहिए हमें और ये वाली चाहिए, तो लंब है और ये आधार है, तो इसमें लगा देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब अपना OP, आधार है AO, है ना। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर x अपोन क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, ये दूरी डिस्टेंस कितना है? D है, तो x अपोन D। यहाँ भी वही कंडीशन आएगी, यदि थीटा कैसा है? यदि थीटा बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से भी टेन और साइन के केस में दोनों ये हट जाते हैं, तो ये थीटा ही मिलेगा यहाँ से। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा x अपूर्ण D। ये था अपना समीकरण 1 और ये से नाम दे दिया समीकरण 2। अब इन्हीं समीकरण से बात कर लेते हैं बेटा समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों वैल्यू बराबर हम लोग रख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से देखो S2 N अपोन S1 S2 बराबर x अपोन D।
अब देखो बेटा S1 और S1 S2 का वैल्यू कितना स्मॉल डी है, तो यहाँ पे रख सकते हैं S2n बटा डी बराबर यहाँ से x अपोन डी। तो ये वाला डी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ से S2n बराबर मिल जाएगा एक्स डी अपोन डी। तो ये S2n है, यही तरंगों के बीच का क्या है, पथांतर है। ये क्या है बच्चों, पथांतर है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे पथांतर बराबर हमें मिल गया है, तो पथांतर कितना मिल गया है कुल मिला के बच्चों, यहाँ से पथांतर जो मिल गया है तरंगों के बीच, पथांतर कितना मिल गया है, एक्स डी अपोन डी मिल गया है। तो अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बनेगी, यहाँ दीप्त फ्रिंज के लिए अलग बनेगी और अदीप्त फ्रिंज के लिए अलग बनेगी। तो दीप्त फ्रिंज यानी कि संपोषी व्यतिकरण होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए। और दीप्त फ्रिंज के लिए बच्चों पथांतर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एम लेमडा के बराबर होता है, यानी कि पूर्ण तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। जहाँ एम का वैल्यू क्या होता है, जहाँ एम का मान अपना 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से होते हैं, यानी कह सकते हैं हमारा इस स्थिति में हमारा पथांतर जो होता है वो पूर्ण तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। तो पथांतर यानी कि एक्स डी अपोन कैपिटल डी बराबर मिल जाएगा एम लेमडा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा एम जो डी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डी लेमडा अपोन ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये x एक तरीके से, इसे एम यहाँ लिख देते हैं। तो ये है हमारा जो फार्मूला निकला, एम भी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए निकला है, राइट। तो ये है एम भी दीप्त फ्रिंज की, एम भी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए सूत्र है, दूरी के लिए सूत्र है बेटा, सूत्र है। तो इसे ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अदीप्त के लिए। हमारा देखिए बच्चों अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर अपना होता है, पथांतर इन दोनों तरंगों के बीच का रहेगा। ये पथांतर यहाँ था एम लेमडा, लेकिन उसमें पथांतर क्या होता है, देखिए बच्चों विषम संख्या का जो तरंग दैर्घ्य आदि होती है वो विषम गुणक होता है, मतलब अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक होता है। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं एक्स डी अपोन डी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स डी अपोन कैपिटल डी 2m-1 लेमडा अपोन 2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो मिल जाएगा 2m-1 डी लेमडा अपोन, ये d नीचे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा ना, तो मिल जाएगा 2d। तो इस तरीके से एक और हमें फार्मूला यहाँ से मिल जाता है। ये हमारा एम बी अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, एम वी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए सूत्र है ना, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए सूत्र है, इसे नोट कर लेना अपना, ठीक। एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए फार्मूला मिल गया। अब हम बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई की। तो फ्रिंज चौड़ाई होती क्या बेटा, जैसे देखिए इस पे जो पर्दे पे क्रम से बनेगी हमारी फ्रिंजें, पहले काली मतलब बन गई, फिर इसके बाद चमकीली, पहले तो दीप्त बनती है, दीप्त जो यहाँ पे केंद्र पे क्या बनती है, दीप्त, फिर इसके अगल बगल में हमारी मान ली दीप्त बन गई, फिर काली, फिर दीप्त काली, इस तरीके से बनती चलेंगी। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या फिर किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम लोग फ्रिंज चौड़ाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रिंज चौड़ाई की। तो देखिए बेटा फ्रिंज चौड़ाई क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो वही होगी हमारी फ्रिंज चौड़ाई। तो हमारी मान लिया एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ये है, तो m+1 की निकालेंगे, उसमें से इसे घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमारा फ्रिंज चौड़ाई होगा। और फ्रिंज चौड़ाई को हम w से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर w बराबर हमें निकालना है तो x m+1 निकाल लेते हैं,
उसमें से एक्स एम माइनस कर देते हैं, तो ये बच्चों हमारा फ्रिंज चौड़ाई के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं निकाल के। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये दोनों या तो दीप्त के होने चाहिए दोनों वैल्यू, या फिर दोनों अदीप्त की होनी चाहिए। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले दीप्त से चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से निकालते तो W बराबर एक्स एम प्लस वन कैसे पता करोगे बच्चों। देखिए एम एक्स एम का वैल्यू ये है, एम प्लस वन निकालना तो एम के एम प्लस वन पटक देते हैं यहाँ पे। तो एम प्लस वन डी लैम्डा अपोन डी माइनस एक्स एम का ये मान है, तो एम डी लैम्डा अपोन डी। अब इसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझो बच्चों। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, डी लैम्डा अपॉन डी आता है कॉमन, तो यहाँ बचता है एम प्लस वन माइनस का कौन डी, ये पूरा कॉमन आ गया, एम बचा अपने पास केवल। इसे नीचे से हटा दो, इसे हटा दो, इसे बच्चों हटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी एम प्लस वन ओपन कर दिया ब्रैकेट माइनस का एम से एम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो W बराबर हमारा हो जाएगा डी लैम्डा अपोन डी। ये हमारा फार्मूला यहाँ से निकल के आया। यह है फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है बेटा, यह है फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए,